श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम हनुमते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धशान्तस्तमीश्वरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पर बंधन किए नासे विघ्न अनेक। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सीता मेरी मात है पिता मेरे रघुनाथ। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। हे हनुमान दया के निधान। सुजान करो विनती कर जोरी। नाथों के नाथ अनाथों के नाथ। ये दासी पड़ी शरणागत तोरी। ये दासी पड़ी शरणागत तोरी। लोकाभिरामम् रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। करुणास्वरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मा
वाक्पतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, मार पाई न तू मन को, तूने जाना है जन धन को, मार पाई न तू मन को, तूने जाना है जन धन को, रघुकुल के जीवन को, राम भेजे हैं बन को, तूने रास्ता चुना रानी, तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने को, तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, राम प्राणों से प्यारे मेरे, नैनों के हैं तारे मेरे, राम प्राणों से प्यारे मेरे, नैनों के हैं तारे मेरे, तूने वर मांगा था मुझसे, ये उम्मीदें न थी तुझसे, रानी बन में न तुम भेजो, रानी बन में न तुम भेजो, रघुकुल के घराने को, रानी बन में न तुम भेजो, रघुकुल के घराने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपने सजाने को, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपने
सजाने को। महाराज दशरथ जी बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हे कैकेयी मेरे राम को वनवास मत भेजो। परंतु कैकेयी जैसे मानो आज सिंहनी को देखकर बूढ़ा गजराज जो है सहम करके धरती पर पड़ा हो और सामने सिंहनी बनकर कैकेयी मानो बैठी हो महाराज के मृत्यु को देखने के लिए। कैकेयी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। महाराज धरती पर पड़े हैं, राजा के ओठ सूख रहे हैं, उनका शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो रहा है। महाराज मूर्छित पड़े हैं और कैकेयी मानो साक्षात मृत्यु बन गई है और मृत्यु बनकर महाराज के सामने उनकी अंतिम घड़ियां गिन रही हो। प्रभु सुमंत जी गए हैं, प्रभु श्री राम जी को बुला कर लाते हैं और जब श्री राम जी आते हैं तो देखते हैं ऐसी बुरी हालत, महाराज जी जमीन पर पड़े हैं, मूर्छित हैं। प्रभु श्री राम देखकर कहते हैं कि महाराज की ऐसी हालत, पिताश्री की ऐसी हालत कैसे हो गई है। आज प्रभु श्री राम जी को इतना दुख हुआ है, इतना दुख हुआ है कि आज के पहले कभी उनको इतना दुख हुआ ही नहीं था, उन्होंने ऐसा दुख देखा ही नहीं था। महाराज ऐसे दुखी पड़े हैं। श्री राम जो करुणामय हैं, स्वभाव से बड़े कोमल हैं, जाकर अपने हृदय को धीरज धारण करके मीठे वचन से माता कैकेयी से पूछ रहे हैं। क्या पूछते हैं? कहते हैं माँ, पिताजी की ऐसी हालत क्यों हुई है, क्या कारण है, इनके दुख का क्या कारण है? माँ मुझे बताइए ताकि मैं इनके दुख का निवारण तो कर सकूं। कैकेयी से प्रभु श्री राम जी कहते हैं, मोहि कहूँ मात तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई न सामन। सुनहु राम सब कारण एहूँ, राजहि तुम पर बहुत सनेहू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारे दुख का कारण तुम हो, तुम्हारे कारण से महाराज इतने दुखी हैं। प्रभु कहते हैं मेरे कारण? हाँ राम, तुमसे वो इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि देखो मैंने 2 वरदान क्या मांग लिए, इनकी ऐसी हालत हो गई है। राम जी ने कहा, माँ आपने ऐसा क्या मांग लिया? कैकेयी कहती है, मैंने मांगा भरत को राज्य और तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास। प्रभु श्री राम के मन में बड़ा उत्साह हुआ, बड़े प्रसन्न हो गए, मन ही मन प्रसन्न हो गए और कहते हैं वाह, अगर माँ हो तो कैकेयी जैसी। प्रभु श्री राम सुनकर बड़े प्रसन्न हुए कि मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेजती हैं, ऐसा क्यों? कैकेयी ने कहा, देखिए मैंने 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा और महाराज की ऐसी हालत हो गई, ये व्याकुल होकर धरती पर पड़े हैं। देखिए कैकेयी की कठोर वाणी, ऐसी कठोर वाणी जिसे सुनकर कठोरता भी व्याकुल हो जाए। पर कैकेयी ने सारी बात बड़े आराम से भगवान राम को बता दी कि मैंने 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा और आपके पिताश्री की ऐसी हालत हुई है। प्रभु श्री राम जो सूर्य वंश का आनंद के निधान हैं, करुणा के सागर हैं, मन ही मन मुस्कराकर सुंदर वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं? सुनो जननी सोई
सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री राम कहते, हे माँ, वही पुत्र भाग्यशाली है जो अपने माता पिता के वचन का पालन कर सके। माँ, तन्मय मात पितु दोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। प्रभु श्री राम बार बार यही कहते, हे माँ, वही पुत्र भाग्यशाली है, वही बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का पालन कर सके, उनकी आज्ञा का पालन करे। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो कि माँ आपकी बातों को मानने का मुझे अवसर मिला है। मैं बन जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे बन जाने में आनंद है। माँ, क्या आनंद है। कहते हैं कि मैं वन में जाऊंगा तो सबसे पहले तो मुनियों से भेंट होगी, उन संतों से भेंट होगी जो जन्म जन्मांतर से बैठे हुए हैं, तरसते रहते हैं। आज उनके दर्शन होंगे। प्रभु कहते हैं, एक सत्य कहा गया है कि माँ से बड़ा हितैषी कोई हो ही नहीं सकता। ये किसका वचन है? ये प्रभु श्री राम का वचन है। कहते हैं कि माँ से बड़ा हित करने वाला कोई हो नहीं सकता। राम जी कहते हैं, मेरे प्राणों से प्रिय भरत को राज्य मिलेगा और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे वन में जाने का अवसर मिलेगा, संतों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। इतने में महाराज दशरथ जी की मूर्छा टूटी है, और जब मूर्छा टूटी, गई मूर्छारा मही सुमिरी, निप फिर करवट लीन, सचिव राम अग आगमन, कही विनय समय समकीन। उसी समय महाराज दशरथ जी की मूर्छा टूटी, और जैसे ही मूर्छा टूटी है, महाराज करवट लेते हैं और सामने देखते हैं कि राम खड़े हैं। महाराज व्याकुल होकर राम को हृदय से लगा लेते हैं और बार बार अपने हृदय में यही मनाते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, हे शंकर जी, हे ब्रह्मा जी, यही मनाते हैं कि मेरा राम वन में ना जाए। उनकी आंखों से अश्रु निकल रहे हैं और बार बार यही विनती करते हैं कि मेरा राम वनवास ना जाए। अजहु हो जग सुजसु न साऊ, नरक पौरवरु पुसुर पुर जाऊ। महाराज दशरथ जी कहते हैं, भगवान शंकर जी का स्मरण करके कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप तो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं, सबके दुख दूर करने वाले हैं। हे प्रभु, हम पे भी प्रसन्न हो जाइए। हे अवघड़दानी, आप तो मुँह मांगा वरदान देते हैं, सबको वरदान देने वाले हैं। जगत में मेरा अपयश भले ही हो जाए, परंतु कहते हैं मेरा जितना भी यश है वो सब समाप्त हो जाए, मुझे नरक ही क्यों ना जाना पड़े, परंतु मेरे राम, मुझे नरक जाने का कोई गम नहीं, पर मेरा राम वनवास ना जाए। महाराज बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि मेरा राम मुझसे दूर ना जाए। महाराज की आंखों में आंसू हैं। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरि तात, आय सुदेई हरस हिय, कही पुल के प्रभु गात। भगवान राम प्रसन्न हैं और कहते हैं, पिताश्री, आप छोटी सी बात में इतने दुखी हो रहे हैं। हाँ, मैं यूं गया
वनवास और 14 वर्ष बाद आकर आपके दर्शन करूँगा। पिताश्री आप दुखी ना होइए, मैं वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूँगा, मैं अपनी माँ की आज्ञा का पालन जरूर करूँगा। पिताश्री से कहते हैं कि मैं आपके चरणों को प्रणाम करके, माँ के चरणों को प्रणाम कर जाकर कौशल्या माँ से मिलूँगा, फिर मैं आऊँगा, आपको प्रणाम करके ही वनवास के लिए प्रस्थान करूँगा। देखिए श्री राम जी का चरित्र, भगवान श्री राम जी का चरित्र कैसा है। कहते हैं अगर आज का भाई होता तो जैसे ही सुनता मुझे वनवास जाना है और उस टाइम पे, जिस टाइम पे राज्याभिषेक होने वाला हो, जिस समय राज्य मिलने वाला है, राज सिंहासन पर बैठने वाले हों और उसी समय तत्क्षण यही कहा जाए कि आपको वनवास जाना है, तो क्या कोई भाई मान सकता है? कोई बेटा स्वीकार कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। परंतु प्रभु श्री राम सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं मैं वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। इधर पूरे नगर में शोर मच गया, पूरी बात फैल गई, जैसे आग की तरह ये बात फैली। पूरे नगर के लोग समझ गए इसमें कैकेयी का दोष है, जो कि कैकेयी इस प्रकार से वरदान मांग ली और महाराज दशरथ जी भी नारी के बस में हो गए, उनकी बात को मान लिए। सभी भला बुरा कह रहे हैं महारानी कैकेयी को। देखिए एक बात और समझिएगा कि जितना बड़ा त्याग कैकेयी ने किया है शायद किसी ने किया होगा। कोई ऐसा पात्र नहीं है जिसने इतना बड़ा त्याग किया होगा। महारानी कैकेयी जो है बहुत प्रेम करती हैं भगवान श्री राम से, इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। पर उन्होंने ऐसा वरदान क्यों मांगा? आइए आज की कथा यहीं पे विश्राम करते हैं। अगली कथा में हम लोग सुनेंगे कि महारानी ने ऐसा वरदान क्यों मांगा, क्या कारण था कि भगवान राम को वनवास भेजने के लिए कहती हैं। जो रानी इतना प्रेम करती हैं वो राम को वनवास कैसे भेज सकती हैं? आइए आज की कथा यहीं पे प्रभु के चरणों में हम सभी लोग मिलकर भगवान की आरती उतारेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर
तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ भीड़ तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास या दासी तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर्व गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री पार्वती पते हर हर महादेव।